हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा हो कि हर लाइन को एग्जीक्यूट करना जरूरी है तो उस प्रोग्रामिंग को कहते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। कोई भी लाइन स्किप नहीं करेंगे, किसी को रिपीट नहीं करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट नहीं करेंगे, हर स्टेटमेंट को एक एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हमेशा सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग ही करें ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि किसी दो ऑप्शन में से किसी एक को रन कराएं, दूसरे को छोड़ दें। यह हो सकता है किसी को स्किप करा दें एक सर्कमस्टेंसेस पर। कोई मान लीजिए कंडीशन है, अगर कंडीशन फुलफिल होता है तो हम किसी चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम उसका एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। तो किसी को स्किप करना, किसी को रिपीट करना बार बार, ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए तो वैसे स्टेटमेंट्स को, वैसे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स के थ्रू परफॉर्म करा सकते हैं। कैसे? तो तीन तरह के हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। एक इफ एल्स है जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर लूपिंग का डिस्कशन करेंगे हम लोग, एंड देन स्विच केस का डिस्कशन करेंगे। राइट? तो स्टार्ट करते हैं इफ एल्स। इफ एक कीवर्ड है, एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग कंपाइलर के अंदर पहले से डिफाइंड हो, उसे कहते हैं कीवर्ड। इफ भी क्या है? कीवर्ड है। इफ के जस्ट बगल में एक ब्रैकेट होगा और उसके अंदर एक कंडीशन होगा। कंडीशन होगा तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर ये ट्रू होता है तो जो स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको हम स्किप कर देंगे। क्या मैं कह रहा हूं? कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ए क्या है? 5। ए को डिक्लेयर किया, 5 वैल्यू रखा। बी को डिक्लेयर किया, इसमें 2 रखा है। सी को डिक्लेयर रखा है, सी की जरूरत अभी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख रखा है। सी को हमने 0 असाइन कर रखा है। राइट? ए, इफ कंडीशन है मतलब यहां कंडीशन आएगा तो क्या होगा? ए क्या बी से ग्रेटर है? 5 क्या 2 से ग्रेटर है? कंडीशन क्या है? ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो एग्जीक्यूट करेगा, और जब एग्जीक्यूट करेगा तो ए में ओवरराइड कर देगा। ये 5 हटा के क्या आ जाएगा? 11। अब जब प्रिंट करने आएंगे ना ए की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगी? ए की वैल्यू 11। एक स्पेस है जो कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, फिर बी की वैल्यू, तो 11 स्पेस 2 स्पेस एंड देन 0। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। तो देख रहे हैं, कंडीशन ट्रू हुआ तभी तो इसको एग्जीक्यूट कराया है, तभी तो ओवरराइटिंग हुआ है। लेट सपोज, मान लीजिए ना कुछ ऐसा होता कि ये 12 होता, बी क्या होता? 12। तो कंडीशन क्या हो जाता? फॉल्स। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो ये ओवरराइट नहीं होता, रह क्या जाता? 5। तब क्या प्रिंट क्या होता? ये ए में 5, बी में जैसा है 12 वैसा ही, और सी में क्या प्रिंट होता? 0। ठीक है? तो कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया, इसलिए 5 आंसर आया। अगर कंडीशन ट्रू होता तो ये एग्जीक्यूट हो जाता, तो 11 आ रहा था। क्लियर है बात? ठीक। नेक्स्ट है, देखिए यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो सेकेंड नंबर केस है। ये जो इफ है उसका इंपैक्ट जो है वो इस सेमीकोलन तक है। सेमीकोलन के बाद इस इफ का इंपैक्ट नहीं रहेगा। ये जो स्टेटमेंट है वो यहां पर इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट 2 है ना, इस कंडीशन पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। कुछ भी ये कुछ भी करे ना, ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये एग्जीक्यूट होगा हर एक परिस्थिति में। ट्रू होगा तब भी चलेगा, फॉल्स होगा तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इफ का जो स्टेटमेंट है वो इस सेमीकोलन तक ही टर्मिनेट हो चुका है। इसका जो भी इंपैक्ट है वो यहीं तक ही है। राइट? अब देखिए इसकी वजह से यहाँ पे अगर आप समझ पाओ, पहले आप गेस करो, पॉज करो वीडियो को और गेस करो। देखो ए में वैल्यू क्या है? 5, बी में क्या है? 12। कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या नहीं एग्जीक्यूट होगा? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, और ये भी एग्जीक्यूट होगा फॉर श्योर, क्योंकि
इफ जो है वो इस सेमीकोलन तक ही है, इसके बाद नहीं है। उसके बाद वाला स्टेटमेंट इफ से कोई मतलब नहीं रखता है, तो ये कंपलसरी स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूट होना ही होना है। ठीक है, तो अब a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू ओवरराइट नहीं हुई है तो 5 होगी। b की वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है तो क्या प्रिंट होना है? 13। और c की वैल्यू भी ओवरराइट हो चुकी है तो ये क्या होना है? 5। राइट? अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन राइज हो रहा है कि नहीं, मुझे तो तीनों ही चीजें इस पे डिपेंडेंट करानी है, तीनों ही चीजें इस पे डिपेंडेंट हो, तीनों चीजें चले जब ये कंडीशन ट्रू हो और तीनों में से कोई भी ना एग्जीक्यूट हो जब ये कंडीशन फॉल्स हो, तो पता है उस केस में क्या करेंगे? कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। जब मल्टीपल स्टेटमेंट डालना होता है ना इफ के अंदर, तो हम कर्ली ब्रेसेस इनक्लोज कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अगर ये ट्रू है तो तीनों चलेगा, और अगर ये फॉल्स है तो तीनों में से कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमने तीनों को ही एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर दिया है उसे। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कीवर्ड है इफ, एक और कीवर्ड है एल्स। या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक तो कंपलसरीली चलेगा ही चलेगा। ये कब चलेगा? जब कंडीशन ट्रू होगा तो, जब ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। और ये कब चलेगा? जब फॉल्स होगा तब। दोनों में से कोई एक तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू अगर बी से ग्रेटर है, मान लीजिए जो भी वैल्यू है यहाँ पे, ए की वैल्यू अगर ग्रेटर है बी से तो ए प्रिंट होना है वैल्यू, और अगर ए ग्रेटर नहीं है तब तो बाय डिफॉल्ट बी ही ग्रेटर होगा, तो फिर क्या प्रिंट होगा? बी। लेट सपोज ए की वैल्यू रख दो आप 5 और बी की वैल्यू रख दो 2। राइट? तो अब कंडीशन क्या है? ट्रू। 5 तो 2 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हो गया, तो क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। और अगर मान लीजिए 12 होता तो कंडीशन फॉल्स हो जाता, तो क्या प्रिंट होता? 12। राइट? देखिए ये मैंने आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट को ही समझाने के लिए लिखा है कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट डिपेंड कराना हो तो कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज करो, और अगर एल्स में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आना है तो उसको भी कर्ली ब्रेसेस से आप इनक्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो फर्स्ट और सेकेंड चलेगा, थर्ड और फोर्थ नहीं चलेगा, और अगर ये फॉल्स है तो फर्स्ट और सेकेंड नहीं चलेगा, थर्ड और फोर्थ एग्जीक्यूट होगा। राइट? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया है, लेकिन एक प्रोग्राम हम लोग बना करके अब देखते हैं। एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। 7 से डिविजिबल कोई नंबर है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो प्रिंट कीजिए व्हाट मस्ट बी एडेड टू मेक इट डिविजिबल बाय 7। आप अगर कोई नंबर को ले लो और उसे चेक करो कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसमें ये बताओ कि क्या हम और ऐड करें ताकि डिविजिबल हो जाए। जैसे कि लेट सपोज कि a में 17 है, a में स्टोर क्या है? 17। अब 17 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है, तो हम क्या ऐड करें? और अगर हम इसमें 4 ऐड कर देना, 4 ऐड कर दे तो 21 बन जाएगा, तब तो डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? 4 मस्ट बी एडेड। राइट? तो देखिए यहाँ पे a क्या है? 17। 17 मॉडुलस 7, क्योंकि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर से। राइट? तो 17 मॉडुलस 7 क्या आएगा? 3। रिमाइंडर 3 आएगा, तो 3 क्या 0 के इक्वल है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा। देखिए एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, आप ना किसी भी वेरिएबल को कहीं भी बना सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, जावा में कोई दिक्कत नहीं है। राइट? तो हमने एक नया वेरिएबल बना लिया है b, तो b में क्या जाएगा वैल्यू? a मॉडुलस 7 कितना आ रहा था? 3। 17 को अगर आप 7 से मॉडुलस करो तो आंसर क्या आएगा? 3। तो 7 माइनस 3 इज 4। तो b में स्टोर क्या हो जाएगा? b में स्टोर हो जाएगा 4। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया b की वैल्यू 4 मस्ट बी एडेड टू मेक इट डिविजिबल बाय 7। तो ये क्वेश्चन है, ये मैंने जानबूझ करके ये 2 लाइन में इसलिए लिखा है ताकि कर्ली ब्रेसेस को यूज कर सकूं एल्स के अंदर में। कंपल्सरीली मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ये समझाया है आपको, जरूरी नहीं था कि मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, इसको एक लाइन में भी प्रिंट कर सकता था। कैसे? अगर आप देखना चाहते हो, वेरिएबल बचाना चाहते हो, अगर
नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बचाना चाहते हो, प्रोग्राम को और इफिशिएंट बनाना चाहते हो, तो आप यहीं पर ही लिख दो डायरेक्टली। क्या सॉरी 7 माइनस ए मॉडुलस 7, इसको ब्रैकेट में डाल दो आप, यहाँ पे प्लस कॉन्कैटिनेशन लिख दो, तो ना ही बी वेरिएबल की जरूरत होगी और ना ही ए की स्टेटमेंट की जरूरत होगी, डायरेक्टली हम यही लिख करके भी काम चला सकते हैं। लेकिन मैंने जानबूझ करके लिखा था ताकि आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज बता सकूं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।